तो हेलो, गुड आफ्टरनून, वेलकम। आवाज सुनाई दे रही है आपको? हेलो। चलो फिर देखो, लास्ट लेक्चर में हम डायमेंशंस के कुछ एप्लीकेशंस पढ़ रहे थे। एप्लीकेशन था टू चेक करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल इक्वेशन। सिंपल एक काम करना था आपको, डायमेंशंस ऑफ एलएचएस निकालो, डायमेंशंस ऑफ आरएचएस निकालो। इफ डायमेंशंस ऑफ एलएचएस इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ आरएचएस, देन गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ये हमने देख लिए थे। प्लस अगर तीन टर्म्स है तो डायमेंशंस ऑफ एलएचएस इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ आरएचएस 1 इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ आरएचएस 2, ये हम चेक करते थे। अभी नेक्स्ट हमें आज क्या पढ़ना है? आज लास्ट एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ना है, फिर हम एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ये लास्ट एप्लीकेशन देखो, टू डिराइव, next application is to derive relationship between physical quantities। इसे ध्यान से समझना क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है एंड ये थोड़ी अलग मेथड रहती। एंड ऐसे जरूरी नहीं कि सिर्फ फिजिकल जो अपनी क्वांटिटीज है उनके बीच में ही रिलेशंस निकालने के लिए जरूरी होता है, और भी एक दो तरह के क्वेश्चंस इस मेथड से बनते हैं। ध्यान देना आपने, मैं एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल लेते अपन, इससे समझते कि रिलेशनशिप कैसे निकालना। अगर एक क्वांटिटी दूसरे कोई दो क्वांटिटीज के प्रोडक्ट, दो या तीन या चार क्वांटिटीज के प्रोडक्ट डिवीजन के ऊपर डिपेंडेंट है तो हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। देखो, जैसे मैं लिख के देता हूं काइनेटिक एनर्जी के ई, और के लिखता हूं मैं सिर्फ। काइनेटिक एनर्जी के डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी, मास m एंड वेलोसिटी v। काइनेटिक एनर्जी मास एंड वेलोसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। नाउ माय क्वेश्चन इज फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन k, m एंड v। तो आप बोलोगे सर हमें तो पता है काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², सो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv²। काइनेटिक एनर्जी ये जो के ई मैंने लिख के दिया है, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv²। बट ये अगर हमें पता ना होता तो डायमेंशंस का इस्तेमाल करके हम कैसे फाइंड कर सकते थे, वही हमें देखना है। तो ध्यान दीजिए जरा, कैसे निकालेंगे अपन। देखो, आपको क्या करना है, पहले डायमेंशंस लिख लेते, जो भी क्वांटिटी है एनर्जी के डायमेंशंस, काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशन। चलो बताओ, लिख के भेजो मुझे जल्दी, काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशंस। याद है आपको? मैंने चार्ट बनाने को बोला था, लर्न करने को बोले थे। m1 l2 t-2, वेरी गुड। m1 l2 t-2 ये रहते, सिंपल। m1 l2 t-2। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी होने के बाद मुझे आप मास के लिए डायमेंशंस बताओ। मास जो है, ये जो मैंने मास लिखा है m, इसके डायमेंशंस m1। वेलोसिटी के डायमेंशंस बताओ, वेलोसिटी के लिए डायमेंशंस, वेलोसिटी के लिए L1 t-1। तो मैंने क्या कर दिए, पहले जो हमें क्वांटिटीज लिख के दी थी, काइनेटिक एनर्जी मास वेलोसिटी, इनके डायमेंशंस लिख के रखे, जो कि बहुत सारे बच्चों ने सही से बताए। अब क्या करना आपने, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन किस किस के ऊपर डिपेंडेंट है, मास एंड वेलोसिटी। तो m की पावर x लिख लेना एंड v की पावर y लिख लेना, क्योंकि हमें पावर पता नहीं ना क्या है। तो आप बोलोगे सर हाफ mv² पता है हमें, ऐसे मानो कि अभी कुछ भी पता नहीं हमें, सिर्फ ये डायमेंशंस पता है एंड हमें रिलेशनशिप निकालनी है। मैं पहले बेसिक एग्जांपल ले रहा,
धीरे धीरे ऐसे टफ एग्जांपल्स भी लेते जाएंगे अपन। तो सबसे पहले बेसिक एग्जांपल, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mx टू x v रेज टू y। मैं क्या करूंगा, काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटर्न एज, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएंगे, एक कांस्टेंट c लिख सकते हो आप या k लिख सकते, c इज कांस्टेंट, ठीक है, c लिखता हूं मैं सिर्फ, इट इज कांस्टेंट। ध्यान दो, अब m रेज टू x मीन्स m के डायमेंशंस लिख दो, m के डायमेंशंस कितने, m1 रेज टू x, v के डायमेंशंस l1t माइनस 1 रेज टू y, ये मैंने लिख दिया। एंड लेफ्ट हैंड साइड में मैं काइनेटिक एनर्जी के भी डायमेंशंस लिख देता हूं, m1 l2 t माइनस 2 इक्वल टू सम कांस्टेंट c टाइम्स, देखो m रेज टू x l रेज टू y t रेज टू माइनस y। काय काय केलं लक्षात येते का बघा, पहले क्या किया मैंने, जो तीन क्वांटिटीज दी थी तीनों के डायमेंशंस लिख लिए, फिर जिस क्वांटिटी का रिलेशन जिन क्वांटिटी के ऊपर दिया है, तो दिस क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेट्स से m रेज टू x v रेज टू y, ये ऐसे लिख के दिया। नाउ आपका काम है इक्वेट करो LHS RHS की पावर्स, देखो इक्वेटिंग पावर्स ऑफ LHS एंड RHS, चला बघा बरं मग, पॉवर किती आहे इथे, तर 1 आहे, इथे किती आहे x, तो 1 इक्वल टू x, समझ में आ रहा है क्या, देखो। दूसरा यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे y है, तो 2 इक्वल्स टू y। तीसरा पावर -2 है, माइनस y है, -2 इक्वल्स टू माइनस y, और y इक्वल्स टू 2, या फिर ये थर्ड से भी वही निकलता, y इक्वल्स टू 2, सेकंड एंड थर्ड से सेम ही आंसर आता। z लेने की भी जरूरत नहीं, z कहाँ से लिए प्रारब्ध, झेड कुठून आला याच्यात काय, मन से कर दे इसने कुछ तो भी, झेड लेने की भी जरूरत नहीं, झेड कुठून आला काय माहिती, ये एक्स एंड वाई ही था ना, तो मैंने एक्स एंड वाई ही निकाल लिए, एक्स की वैल्यू 1 वाई की वैल्यू 2, ठीक है, एंड वाई की वैल्यू 2 पहले दूसरे इक्वेशन से भी वाई की वैल्यू 2 मिलती, एंड तीसरा जो है टाइम, उससे भी वाई की वैल्यू 2 मिलती। नाउ आगे ध्यान दो, ये जो x एंड y की वैल्यू निकाली, ये ऊपर आपने पुट कर देना, लिख दो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m रेज टू 1 v रेज टू 2, एंड वही आया ना, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv स्क्वायर, अरे अपना फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर रहता ना, मीन्स हमने क्या किया, रिलेशनशिप निकाल दी। तो ये मैंने बेसिक एग्जांपल पहला इसलिए लिया, आपको पता था तो भी मैंने इसलिए लिए कि आपको एक समझ में आना चाहिए कि कैसे रिलेशनशिप निकालते। बघा काय काय करायचं, जो क्वांटिटीज दी है डायमेंशंस लिखो, डायमेंशंस लिखे तो रिलेशनशिप लिखो, फर्स्ट क्वांटिटी रेज टू एक्स, सेकंड रेज टू वाई, एंड फिर पावर्स को इक्वेट कर लो, मग काय करायचं आहे, पावर्सला इक्वेट करायचं आहे। एंड हाँ, ये आने के लिए आपको एटलीस्ट पहले डायमेंशंस तो भी समझ में आने चाहिए, डायमेंशंस तरी माहिती पाहिजे तुम्हाला। देख लो, लिख लो इसे, लिहून घ्या याला शांततेने। फिर मैं और एक दो एग्जांपल्स बताता हूँ, ये थोड़ी टफ मेथड है, मैंने पहले ही समझा कि ये आखिरी है एंड खास है, दैट्स व्हाई मैं एंड में ले रहा हूँ इसे। ये तो मैं एक दो एग्जांपल्स और बताता हूँ, फिर और अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है, ये पहला एग्जांपल लिख लो, मग मी अजून 2-3 क्वेश्चन सांगतो, समजायला लागेल मग तुम्हाला। इक्वेटिंग पावर, अरे देखो ध्यान दो, सिंपल है, यहाँ पे m की पावर देखो कितनी है 1, यहाँ पे m की पावर कितनी है x, तो 1 की वैल्यू x के बराबर। नेक्स्ट
यहाँ पे एल की पावर देखो कितनी है 2, यहाँ पे एल की पावर कितनी है y, सो 2 इक्वल्स टू y। समझ में आ रहा है क्या? आप यहाँ पे t की पावर देखो -2, यहाँ पे t की पावर देखो y, t रेस टू माइनस t -2 इक्वल्स टू -y। तो ये पहले मैंने m की पावर इक्वेट की तो ये मिला मुझे, देन l की पावर इक्वेट की तो ये मिला, टाइम की पावर इक्वेट की तो ये मिला मुझे। ये है सिंपल। आएंगा फिर अब देखिए, तो एक दो और एग्जांपल्स देखते हैं जिससे समझ में आएंगा आपको, आप खुद होके ट्राई करके देखना। मी 1-2 प्रश्न अजून सांगतो, बघूया ट्राई करून। एटलीस्ट आप डायमेंशंस तो भी लिख के बताओ, एंड जिसको डायमेंशंस ही नहीं पता उसके लिए तो ये है ही डिफिकल्ट, उसने पहले पीछे वाले वीडियो देखने चाहिए। कुछ बच्चे लेट भी ज्वाइन करते या फिर कुछ बच्चों ने वर्क भी नहीं किया होगा। आणि याच्यावर बेस्ड नीट में भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर है एंड जेडबलई में भी है, बढ़िया मेथड है ये। लिख लिया, डन। चलो फिर आगे बढ़ते। बघा देखो, मैं एक सिंपल देता हूं क्वेश्चन, एकदम मस्त पैकी आपण सॉल्व करून बघूया। टाइम पीरियड T depends on velocity of projection and velocity of projection, अरे velocity of projection, that is our u, and acceleration due to gravity g, इन दोनों के ऊपर ये टाइम पीरियड डिपेंडेंट है। फाइंड रिलेशनशिप, फाइंड क्या करके बताओ, फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन T, U and G। बघा, टाइम पीरियड डिपेंडेंट ऑन U एंड G। चलो निकाल के बताओ। आपने एक काम करना, टाइम पीरियड के डायमेंशंस लिखो, उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी के लिखो एंड G के लिखो। ये होने के बाद T इक्वल टू U रेस टू X, G रेस टू Y, X एंड Y की वैल्यू ढूंढना है। ट्राई करके देखो, मैं 1 मिनट का समय देता हूं, नहीं तो मैं सॉल्व करके देता हूं। धीरे धीरे आपको ये मेथड समझ में आने लग जाएगी, डोंट वरी। एटलीस्ट डायमेंशंस तो भी लिख के रखो आप, डायमेंशंस तरी लिहून बघा। अच्छा, वैष्णवी L -1 T -2 नहीं, जी के L -1 T -2 नहीं रहते डायमेंशन। इसलिए इसे नहीं आया होगा प्रीवियस। आपको एटलीस्ट बेसिक डायमेंशंस का एक टेबल मैंने बनाने को बोला था एंड निकाल के दिए थे 40 क्वांटिटीज के, वो पता होने चाहिए, तब जाके आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, राहिला ने सही भेजे हैं। रिलेशनशिप बताओ मुझे जरा। U इक्वल्स टू U बाई G, राहिला। U इक्वल्स टू नहीं आएगा, T इक्वल्स टू समथिंग आना चाहिए। T इक्वल्स टू U बाई G। चलो बाकी का भी देखते। बघा, मी परत एकदा सांगतो तुम्हाला, और एक बार मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करके देता हूँ, जिससे आप नेक्स्ट खुद होके ट्राय करके देख सकते हो। बघा, बेसिक पासन सांगतो परत, सर्वजण लक्ष देतील, सब ध्यान दो। श्रावणी ने सही निकाला, राहिला ने भी सही निकाला है। बघा, परत एकदा मी शांततेने सांगतो, बेसिक पासन लक्षात घ्या। देखो, आपको क्या करना है, पहले डायमेंशंस लिखो, टाइम का डायमेंशंस T,
ठीक है, वेलोसिटी का डायमेंशन L1t माइनस 1 एंड एक्सेलरेशन का डायमेंशन L1t माइनस 2। अभी आपने क्या करना आगे, हमें t इक्वल टू क्या चाहिए, t डिपेंड्स ऑन u एंड g, तो t इक्वल्स टू ऐसे लिख लेना आपने, बघा t इक्वल्स टू u रेस टू x g रेस टू y, एवढं लक्षात आलं का बा। टाइम हमें पता है u एंड g के ऊपर डिपेंडेंट, u रेस टू x g रेस टू y, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एंड प्रोपोर्शनलिटी हटाने के बाद एक कांस्टेंट c लेते हैं, c इंटू u रेस टू x g रेस टू y, एवढं लक्षात आलं का पहा। ये अपन मन से लेते हैं x एंड y की वैल्यू ढूंढने के लिए कि टाइम u मींस वेलोसिटी एंड g मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंडेंट है, बट डिपेंडेंट होने के साथ उनका रिलेशन क्या है यही तो नहीं पता, वही तो ढूंढना है x एंड y। नाउ लेट अस कैलकुलेट x एंड y। बघा असं येईल का, t के लिए डायमेंशंस t है, टाइम है, c वेलोसिटी के लिए L1t माइनस 1 रेस टू x, ये पावर x वैसे ही रहने देना। व्हाट इज c, c इज कांस्टेंट, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेते हैं ना, जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर रहेगी। बचपन में देखो प्रोपोर्शन देखते अपन, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, प्रोपोर्शनलिटी हटाने के बाद एक कांस्टेंट लेते हैं, दैट इज अवर सी। आपने सी नहीं भी लिखा, सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी भी लिखते गए आगे तो भी चलेगा। मैंने यहाँ पे भी बोला था ना, ये सी, यहाँ पे CONST लिख के दिया था, फिर मिटा दिया था मैंने, तो याद रहेगा फिर, हाँ ओके। सी रहता कांस्टेंट, लिहून घ्या, नहीं तो आगे चल के वो भूल जाओगे और सर ये सी क्या था, इट इज कांस्टेंट, ठीक है ओके। फिर चलो u के डायमेंशंस पुट कर दिए, g के डायमेंशंस L1t माइनस 2 रेस टू द पावर y। अब t है, t1 है, मींस L0 m0 है, L0 m0 है, t1 है, आता फक्त t आहे म्हणजे L0 m0 t1। आगे c L रेस टू x t रेस टू माइनस x, ठीक है, इनटू ये L रेस टू y t रेस टू माइनस 2y। फिर आपको देखो ये समझ में आ रहा है क्या, L0 m0 t1 इक्वल टू c टाइम्स L रेस टू x इंटू L रेस टू y, L रेस टू द पावर x प्लस y। अरे ये लॉ ऑफ इंडाइसेस एक्सेस टू m इंटू एक्सेस टू n क्या रहता है, याद करो, एक्सेस टू m प्लस n, वही L रेस टू x इंटू L रेस टू y, L रेस टू x प्लस y। और आगे t रेस टू माइनस x माइनस 2y, सेम में लॉ ऑफ इंडाइसेस t के लिए यूज कर रहा। अब इक्वेटिंग पावर, पावर इक्वेट करो, इक्वेटिंग पावर L की पावर अगर मैं इक्वेट करूं तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे x प्लस y है, तो 0 इक्वल्स टू x प्लस y, ये पहला इक्वेशन हुआ। दूसरा इक्वेशन टाइम के लिए इक्वेशन देखते, 1 इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 2y। देखो ये t की पावर इक्वेट करो, L की इक्वेट की, t की इक्वेट करो, 1 इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 2y, ये आया। ये दो इक्वेशन आए, m का तो है ही नहीं तो m लेने की जरूरत नहीं, दो इक्वेशन दो अननोन, सॉल्व करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी साइमल्टेनियस इक्वेशन। ये है पहला, हाँ ये है पहला इक्वेशन, ये है दूसरा, फर्स्ट एंड सेकंड। एडिंग 1 एंड 2 क्या मिलेगा, देखो ऐड करो 1 एंड 2 को, हमें सॉल्व करना है दो इक्वेशन, एड 1 एंड 2, 0 प्लस 1 1, x माइनस एक्स कैंसल, y माइनस 2y, y ये ऐसे आएगा, देखो x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस 2y, ये x x कैंसल, ये आएगा माइनस वाई इक्वल टू 1 और y की वैल्यू माइनस 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट आया। y की वैल्यू माइनस 1 में यहाँ पे रख दूं तो यहाँ से x की वैल्यू देखो कितनी आती, x की वैल्यू आएंगी 0 इक्वल टू x माइनस 1, x की वैल्यू आके 1, तो ऐसे मैंने y की वैल्यू x की वैल्यू निकाल ली। वेरी गुड, सही निकाले थे बच्चों ने, अंजलि, मोक्षदा, रोहन, वैष्णवी सर्व बरोबर काढत आहे। देखो x एंड y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू माइनस 1, x की वैल्यू 1, रिलेशनशिप आ गई क्या, देखो रिलेशनशिप येत आहे का बघा, t इक्वल्स टू c टाइम्स कॉन्स्टेंट टाइम u रेस टू 1
g रेस टू -1, ये आया यहाँ से आफ्टर पुटिंग x एंड y। ये जो x एंड y आए थे ये वापस रिप्लेस करने के बाद ऐसे मिलता हमें। और t इक्वल्स टू c टाइम्स u बाई जी। c एक कांस्टेंट है, ये लिखा तो भी चलता, नहीं लिखा तो भी चलता। तो टाइम पीरियड का रिलेशन आता है u अपॉन जी। तो पार्टिकल को ऊपर फेंकते तो 2u बाई जी के बाद वो नीचे गिरता। तो ये मैंने पहले जो हमें पता था t इक्वल्स टू u बाई जी, वो ऐसे रिलेशनशिप से डिराइव करके देखे। ये था का बघा बरं मग वैष्णवी आया क्या आप समझ में? उसने तो आंसर भी निकाल के भेजे, मैं सही जा रहे बच्चे। मग देव का भी एक क्वेश्चन आप ट्राई करके देखते क्या, ये लिख लो, हा लिहून घ्या फटकीनी। अच्छा सी लिखना चाहिए बिकॉज हमारा जो इक्वेशन है, क्वेश्चन आ रहा श्रावणी से कि सर व्हाट इज द यूज ऑफ सी इफ वी डोंट यूज इट। तो देखो ये सी का जो यूज है वो ऐसे होगा कि फिजिकली करेक्ट इक्वेशन जो है दैट इज अवर टी इक्वल्स टू 2u बाई जी। पार्टिकल ऊपर थ्रो करो 2u बाई जी के बाद नीचे गिरता, बट सिर्फ ऊपर जाने के लिए जो समय लगता है इट इज नोन एज टाइम ऑफ असेंट, वो रहता है u बाई जी। तो मैंने कल एक नोट आपको लिख के दी थी कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन कैन बी फिजिकली करेक्ट और इनकरेक्ट, बट फिजिकली करेक्ट इक्वेशन इज ऑलवेज डायमेंशनली करेक्ट। तो दैट्स व्हाई डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन कभी कभार फिजिकली इनकरेक्ट रहता है, दैट्स व्हाई मैं सी लिखता हूं। आप नहीं भी लिखते हो तो भी चल जाएगा, नाही पण लिहिला तुम्ही तरी चालेल, पण फिजिकली करेक्ट लिहायला तो लिहायला पाहिजे। ठीक है श्रावणी, फिर नेक्स्ट निकाल के बताते हो क्या? लिखो इसे। अजून काही क्वेश्चंस देतो मी, काढून बघा बरं। मग आता आपले मैंने जो असाइनमेंट भेजी थी आपको वो भी अपन नेक्स्ट लेक्चर से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अजून काही क्वेश्चंस बघू एंड देन सॉल्व करेंगे। लिखो मैक्सिमम हाइट h reached by particle depends on velocity of projection that is u and acceleration due to gravity g. Now my question is find relationship between h, u and g. चलो निकाल के बताओ, चला काढून दाखवा। 2 मिनट का समय है आपके पास। देखते, चला बघा। वेदिका इंगळे, सानिका इंगोले, निराली, समीक्षा, अथर्व, मोहम्मद कैफ, वो इतने नाम दिख रहे अभी मुझे। मोक्षदा, राहिला, रोशनी,
अश्लेषाचं L1T-1 असं काहीतरी येत आहे. लिख के दिए. अच्छा, आप मुझे फाइनल आंसर्स निकाल के बताओ जरा. मोक्षदानी यू चे डायमेंशंस लिहिले. अरे H इक्वल टू यू एंड G, इनका आंसर बताओ मुझे. H इक्वल टू कितना, यू जी ऐसे होगा. X1 आया एंड Y -1 केडिया का. और देखते, ट्राई करके देखो बाकी भी. क्या पिछले जितना ही आंसर आएगा? रिद्धिश्री, H इक्वल टू इक्वेट करो, टाइम इक्वल टू मत इक्वेट करो. मैक्सिमम हाइट मीन्स हाइट रहती ना, हाइट मीन्स डिस्टेंस. तो X एंड Y की वैल्यू और बाकी भी ढूंढ के देखो. प्रज्वल का X1 आया, Y -1 आया. ओके, अजून बाकी. विशाखा 1 -1 0 1 HU/G 1 -1. और ट्राई करके देखो. 1 -1 राहिला का 1 -1, अश्लेषा 1 -1. वैष्णवी का भी इतना ही आ रहा, मोक्षदा का भी इतना ही. हाइट इक्वल टू लिखे आपने, सही सही. श्रावणी, अहिर, साहिल 1 -1. चलो देखते. बघा बरं असं येईल का. कुछ तो भी गड़बड़ की होंगी बच्चों ने. वही इक्वेशन कैसे आ रहा क्या पता. देखो, हाइट के लिए हाइट है h मीन्स ये होगी लेंथ, इसके डायमेंशंस l के बराबर. हाइट मीन्स डिस्टेंस रहता ना, डिस्टेंस के डायमेंशंस l के बराबर. नेक्स्ट, वेलोसिटी के डायमेंशंस, वेलोसिटी के डायमेंशंस L1T-1. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के डायमेंशंस L1T-2. चलो आगे लिखते. H इक्वल टू, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू U⁻x G⁻y. H इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट टाइम्स U⁻x G⁻y. लेफ्ट हैंड साइड में जो डायमेंशंस होंगे वो होंगे L1. हाइट है तो C, U है तो L1T-1 L1T-2 मैंने U एंड G के सब्स्टिट्यूट कर दिए. ठीक है, चलो आगे बढ़ते. L1, ठीक है, L1 है C L⁻x T⁻x L⁻y T⁻2y. ये डायमेंशंस लिख दिए मैंने. लेफ्ट हैंड साइड में L1. क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में M0 है, M0 L1 T0 ऐसे है. कांस्टेंट टाइम्स L⁻² कितना आएगा, ये x + y. T⁻² कितना आएगा, -x -2y. चलो फिर इक्वेटिंग पावर्स, को इक्वेट करते देखो कैसे आएगा. अच्छा, अब बदल रहे सबके आंसर. कैफ का 2 -1 आया, रोहन का 2 -1 आया, प्रारब्ध का 2 -1 आया, नाहिद का 2 -1 आ रहा. तो पलट दिए बच्चों ने तो आंसर डायरेक्ट. जो बच्चे पहले अलग बोल रहे थे, मुझे लगता है कि उनको ये समझ में है कि यहाँ पे लेंथ लेनी पड़ती हाइट के लिए. उन्होंने टाइम लिए होंगे, गड़बड़ की होंगी. रेणु का तो 2 -1 येता है,
बराबर आ रहा है अब तो। चलो फिर सॉल्व करते। m की पावर तो है नहीं, l की पावर इक्वेट करो। l की पावर लेफ्ट हैंड साइड में 1, राइट हैंड साइड में x प्लस वाई। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। t की पावर इक्वेट करो, t की पावर इक्वेट करते। लेफ्ट हैंड साइड में कितनी है 0, राइट हैंड साइड में कितनी है -x -2y। ये आया। चलो फिर ये दो इक्वेशन सॉल्व करते। ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करूँ अपन, ऐड करता मैं इन दोनों इक्वेशन को। 1 + 0 = x + y -x -2y। हे कैंसल। 1 = y -2y, ये 1 = -y, और y की वैल्यू -1। आई क्या देखो, y की वैल्यू -1 एंड y की वैल्यू -1 में अगर ऊपर रख दू, यहाँ पे रख दो y की वैल्यू -1, देखो क्या आता आंसर। y की वैल्यू -1 रख दो। 1 = x -1, 1 + 1 = x। x की वैल्यू किती आली 2, तो 2 एंड -1, दीज आर अवर करेक्ट आंसर्स। 2 एंड -1 ये हमारे सही आंसर्स है। लक्षात येत आहे का आता सर्वांनी ज्यांनी 1 -1 1 -1 पाठवले होते? समझ आ रहा कि आपको अब? मीन्स ये जो अपना फॉर्मूला था h = u⁻x g⁻y, ये ऐसे आएगा h = uc टाइम्स u⁻2, ठीक है, एंड g⁻⁻1। तो h = c × u²/g। एंड अरे याद करो, ये मैंने कल भी दिया था ना क्वेश्चन, करेक्ट है कि नहीं चेक करो। आपने करेक्ट है बोला था कल। g⁻1 मीन्स 1/g। ये कल के क्वेश्चन में उल्टे तरीके से दे रहा था कि अच्छा ये चेक करके देखो, ये भी मैंने कल दिया था, याद होगा तो, टाइम = u/g। आज फक्त आपण रिव्हर्स वेत जायचा प्रयत्न करत आहे, रिव्हर्स वे मध्ये जायचा प्रयत्न करत आहे, ठीक है। तो ये आप चेक करके देखना, ये डायमेंशनली करेक्ट बैठते। t = u/g चेक करके देखो, करेक्ट बैठता। h = u²/g, ये करेक्ट बैठेगा, ठीक है। मैं कल कुछ ऐसे फॉर्मूले थे मैं जो आपको ट्विस्ट करके सॉल्व करने को दे रहा था। तो h की वैल्यू जो आती, इट इज c टाइम्स u²/g। समझ आहे का मग? येत आहे का मुलांना? लिखो। ओके। मुझे लगता है कि ये वैसे ये टफ मानते हो बच्चे, जमता नहीं जल्दी, बट इससे अपन धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे। रिपीट 1 टाइम। बघा, हमें क्या करना है, हमें क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन निकालना है। फर्स्ट क्वांटिटी = सेकंड × थर्ड का मल्टीप्लीकेशन रहता। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वांटिटी = सम कांस्टेंट टाइम सेकंड क्वांटिटी रेज टू पावर x, थर्ड क्वांटिटी रेज टू पावर y। फर्स्ट क्वांटिटी = सेकंड क्वांटिटी रेज टू द पावर x, थर्ड क्वांटिटी रेज टू द पावर y। एंड ये x एंड y की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? डायमेंशंस डालते जाओ, पावर इक्वेट करो, इक्वेशन आएंगे सॉल्व करो, x y की वैल्यू निकालो। ये है, ले देखिए हमें यही करना है। ये आपल्याला काय करायचं आहे लक्षात आलं का? फिर इससे रिलेशनशिप आती, फॉर्मूला आता अपना। एंड इसके थोड़े अलग टाइप के भी क्वेश्चन आते यही मेथड के ऊपर बेस। वो ऐसे रहते कि कंसीडर फोर्स मोमेंटम एज फंडामेंटल क्वांटिटी इन फाइन डायमेंशंस ऑफ मास। ये थोड़ा अलग ही रहता क्वेश्चन, वो भी अपन इसी मेथड से ट्राई करेंगे। तो देख लो इसे, लिख लो इसे जल्दी से। अच्छा ये तो है।
हो गया फिर ये लिख के। चलो कुछ क्वेश्चंस दूं मैं। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मेथड? अरे मैंने पहले लिख के दिया ना। दिस इज नॉट द मेथड, दिस इज एप्लीकेशन, and this application is known as to derive relationship between physical quantities. हेडिंग आप ऐसे दे सकते हो, मेथड टू डिराइव रिलेशन, डायमेंशनल मेथड और डायमेंशनल एनालिसिस मेथड टू डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज, असं हेडिंग देऊ शकता तुम्ही, ऐसे हेडिंग दे सकते आप। येईल का मग? आएगा फिर इतना? अच्छा, एक्स एंड वाई को ही अज्यूम करना होता है। हाँ, एक्स एंड वाई अननोन है, एक्स वाई जेड भी रह सकते, तीन ही असू सकते। मैं क्या करूंगा, कल तीन वाले जो क्वांटिटीज है उनके एग्जांपल्स लूंगा। जैसे पोटेंशियल एनर्जी mgh, तीन असतील तर मग कसं, फिर एक्स वाई जेड लेना पड़ता, वो भी मेथड अपन कल ट्राई करेंगे। बट आज मैं सारे क्वेश्चंस जो दे रहा, क्योंकि वैसे ही बच्चों को ये टफ लगती थोड़ी, तो मैं दो क्वांटिटीज के ऊपर बेस्ड वाले क्वेश्चंस ले रहा। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, टाइम पीरियड यू बाय जी, हाइट यू स्क्वायर बाय जी। ठीक है, चलो देखो आगे बढ़ते, पुढे जाऊया। काही प्रश्न मी तुम्हाला देतो आहे, तुम्ही लिहाल, एंड ये पूरे मैं कल सॉल्व करके दूंगा। आपने याद दिलाना मुझे, ठीक है? मला आठवण द्याल हे प्रश्न, जो भी आपको वर्क दे रहा हूं ये ट्राई करके लाना अपने घर से। क्वेश्चन, टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन लेंथ L, टाइम पीरियड T, हाँ, टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन लेंथ L एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज अवर G। तो आपको निकालना है फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन टी एल एंड जी। हेडिंग डाल देना फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटीज। तो वो नीचे का नहीं लिख के दे रहा, टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन लेंथ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, निकाल के बताना है। हमेशा m0 L1 T0, अरे हमेशा m0 L1 T0 थोड़ी लेना जरूरी है। मैं क्या ले रहा, ये लेफ्ट हैंड साइड के जो डायमेंशन है वो पुट कर रहा ना, ये हाइट के डायमेंशंस लेंथ के बराबर है, दैट्स व्हाई एल पुट किया। पिछले टाइम में टी था तो यहाँ पे टी ले लिया मैंने। एलएचएस आरएचएस के डायमेंशंस चाहिए ना, जैसे सबसे पहले एनर्जी था तो मैंने m0 L1 T0 लिखा था क्या? नहीं, एनर्जी के डायमेंशंस पुट किए। तो इसलिए मैं पहले जो क्वांटिटीज दी है उनके डायमेंशंस निकालता, वो नीचे रख देता। लक्षात आलं का संज्ञा? मग हमेशा L1 लिखोगे क्या आप? हमेशा L1 लिहाल का तुम्ही? नहीं, जो दी है क्वांटिटी उसके लिखना डायमेंशन। टाइम है तो टाइम लिखना, लेंथ है तो लेंथ लिखना, ये ऐसे लिखना। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन 2, पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन के। के है फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट क्या रहता, मैं यहाँ पे लिख के देता, इसके डायमेंशंस नहीं पता होंगे तो। के इक्वल्स टू फोर्स अपॉन लेंथ। के इक्वल टू क्या रहता, फोर्स अपॉन लेंथ, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। तो पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फोर्स कांस्टेंट के, या फिर फोर्स पर यूनिट लेंथ भी लिख सकते हैं आप इसे, फोर्स पर यूनिट लेंथ एंड डिस्टेंस x, फाइंड रिलेशनशिप। तीसरा, वेलोसिटी v, ठीक है, डिपेंड्स ऑन हाइट h एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g।
फाइंड रिलेशनशिप, ऐसे 3 निकाल के बताना। ये 3 लिहून घ्या एंड कल सॉल्व करके लाना आपने। ठीक है, फिर आएगा इतना। चला मग करा एवढे सॉल्व, कल मिलते हैं फिर, कल और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। इतने सॉल्व करके लाओ एंड कल याद देना आते थे, मैं ये सॉल्व करके दूंगा। ठीक है, एंड 3 वाले क्वांटिटीज के देखेंगे। अच्छा, ये होमवर्क कहाँ पे सेंड करना? ठीक है, मैं एक बार बात करता हूँ टेक्निकल टीम से एंड चेक करता हूँ, जो भी आगे पॉसिबल होगा वो चेक करेंगे अपन। ठीक है।